कि तुम लोग सही नहीं कर रहे हो। अगर फौजी भाइयों का पता चला तो तुम्हारा क्या हाल होगा भगवान जाने। राणा, अगर तुम्हें अभी मारना चाहता तो अभी मार दे, क्योंकि तेरे पास बात को करने का समय नहीं मिलेगा। अभी समय है, जल्दी करो। हमारे भारत देश में गैस खत्म है, ले जानी है। सुनो सभी सोल्जर, जब तक तुम दूसरा ट्रक लोड करो, हम 2 लोग इस ट्रक को गैस एजेंसी में छोड़ के आते हैं। कर्नल साहब, आप वहां सोल्जर को बोल के आए हो कि दूसरा ट्रक लोड करो, लेकिन हमें आने में 10 दिन लग जाएगा। सुभाष, अगर हम गैस सिलेंडर सही टाइम पे शहरों पे नहीं पहुंचाए हैं तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, लोग भूख से मारने लगेंगे। हाँ, मैं जानता हूँ। कर्नल साहब, इन 2 देशों की लड़ाई कब बंद होगी? अगर लड़ाई बंद नहीं हुई तो हमारा देश बहुत खतरे में आ जाएगा। तुम सही कह रहे हो शैतान सिंह, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हमें शहर गांव दोनों में गैस पहुंचानी है, तो जल्दी चलो। सर, गांव में लोग लाइन लगा के खड़े हैं, गैस नहीं मिल रही तो खाली हाथ वापस लौट जा रहे हैं। जब अभी ये हाल है तो आगे चलकर क्या होगा? शैतान सिंह, हम अपने देशवासियों को कुछ नहीं होने देंगे। जब तक हम जिंदा हैं उनको भूखा नहीं सोने देंगे। सर, आज का दिन हमारे लिए बहुत खास है, क्योंकि शराब की कोई कमी नहीं होगी विधायक जी की पार्टी में। पार्टी तो रात में है, लेकिन दिन में मुझे शराब पीने में बड़ा मजा आता है। कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा। सर, एक बात कहूं, आप बुरा तो नहीं मानोगे, कल जो गांव में लड़ाई हुई थी, आपने रिश्वत में पैसा लिया था, वो पूरा खत्म हो गया क्या? सही में तुम लोग बुड़बक हो। तुमको नहीं पता है, जब मेरे पास पैसे आ जाते हैं तो मुझको शराब के अलावा कुछ नहीं दिखता। अरे चुप कर, हमें तो बस अपना कमीशन चाहिए। जो पैसा कल आया था वो कल ही खत्म हो गया। चलो आज की शराब का किसी को चूना लगाते हैं। हमें एक काम करना चाहिए, जो गेहूं का और बरगद का पेड़ है, हमें अपना डेरा वहीं डालना चाहिए, क्योंकि सब गाड़ी वहीं से आती जाती है। आज का काम हो जाए। ठीक है, हम यही करते हैं। चलो आज फिर हम वहीं पे चलें। जो आएगा उसके ढोलकी बजाएंगे। चलो आज फिर हम वहीं पे चले। सर, आगे गांव आने वाला है क्या? गांव वाले गैस देखकर नहीं रोकेंगे हमें। भीम सिंह, तू तो बहुत बढ़िया बोल रहा था। आज तो हमसे कोई बच के नहीं जा सकता। बस बैठने का इंतजाम करो। सर, अगर शराब का जुगाड़ हो जाए तो कुछ करो। बिना शराब के मजा नहीं आ रहा। तू राणा के रहते चिंता क्यों ले रहा है? अभी ठेके वाले का फोन करता हूँ, 2 बोतल दे जाएगा। वो देखिए, एक 4 पहिया आ रही है। इंतजाम हो गया। सर, हमें क्यों रोक रहे हैं? हम तो बस बगल वाले गांव जा रहे हैं। सर, पहले तो यहाँ कोई चेकिंग नहीं होती थी, फिर आज कैसे चेकिंग? ज्यादा सवाल जवाब मत कर, ये सवाल हम बस पूछ सकते हैं। 2000 दे दो और चुपचाप चली जाओ, हम कुछ नहीं कहेंगे। सर, हम गैस एजेंसी गए थे गैस लेने। हमारे इसमें कोई गलती नहीं है, सरकार ने हमें बुलाया था। हम कुछ नहीं जानते, हमें 2000 रुपए दो, नहीं तो अभी 10,000 का चालान मारूंगा, तब समझ में आएगा। यार 2000 दे दो। नहीं तो... तभी 10,000 का चालान मारेगा तो ठीक नहीं रहेगा। लेकिन हम ये बात गांव वालों को जरूर बताएंगे। ये लो, लेकिन हम ये बात गांव वालों को जरूर बताएंगे। तुम लोग बहुत गलत कर रहे हो। जिससे बताना हो बता देना, निकलो यहाँ से, नहीं तो अभी 10,000 का चालान मार दूंगा, तब फिर पता चलेगा। सर, वो जो बरगद का पेड़ दिख रहा है, लगता है वहीं से गांव की सड़क गई है। रोको, चेकिंग होगी पहले। सर, ये तो आर्मी वालों का ट्रक है, इसमें तो गैस सिलेंडर लोड है। क्या इसकी चेकिंग करना ठीक रहेगा? पहले चेकिंग होगी, कोई बिना चेकिंग के नहीं जाने दिया जाएगा। सबसे पैसा लिया जाएगा, समझे? जय हिंद सर। भाई, क्या दिक्कत है आपको नहीं पता? पूरा देश संकट में है। फौजी साहब,
यहाँ नियम सबके लिए एक बराबर है, चाहे वो आम इंसान हो, चाहे वो कोई बड़ा नेता क्यों ना हो, नियम सबके लिए बराबर है। किसी का जवाब नहीं चलेगा, पहले जांच होगी, फिर आगे जाने दिया जाएगा। इंस्पेक्टर साहब, गांव के लोग इसी का इंतजार कर रहे हैं। अगर आपने हमें रोका और जांच की तो बात आगे बढ़ेगी, फिर आपको दिक्कत होगी। देखिए फौजी साहब, यहां से जाने का मतलब पहले पैसा और फिर रास्ता है। देख इंस्पेक्टर, ये ट्रक गैस सिलेंडर लोगों के घरों तक लेकर जा रहा है, हालत पहले से खराब है। तुम लोग हजारों लोगों की जरूरत को रोक रहे हो। तुमको नहीं पता है कि गैस के बिना लोगों के घरों में खाना तक भी नहीं बनता। हम सब लोगों के घरों का ठेका थोड़ी लेके बैठे हैं। हमको सिर्फ अपने घर से मतलब है, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। इंस्पेक्टर, आप अपने घरों की सोच रहे हैं, लेकिन एक फौजी अपने घर की नहीं सोचता, वो पूरे देश की सोचता है। हम किसी को भूख नहीं सोने देंगे। फर्क सिर्फ इतना है इंस्पेक्टर, आप अपने घर की सोचते हैं, लेकिन हम इंडियन आर्मी के जवान पूरे देश की सोचते हैं। भाषण कहीं और जाके देना, देश सेवा का भूत चढ़ा है, लेकिन ये पावर तुम्हारा यहाँ काम नहीं आएगा। चुप, शांति से कह रहा हूँ, पैसा दे दो। तुझे पैसा चाहिए? पहले ये बता, हमने कौन सा कानून तोड़ा है? ये सड़क तेरे बाप की है क्या जो हमसे पैसा मांग रहा है? अरे फौजी, बाप पे मत जा, वरना तेरे लिए ठीक नहीं होगा। गोली से बात होगी यहाँ। तुम 2 लोग हो और हम 7 लोग हैं, तुमको डर नहीं लगता? अभी बताता हूँ क्या कर सकता हूँ। सिपाही, गैस सिलेंडर पूरे ट्रक से फेंक दो नीचे। ले, अब क्या करेगा? ले जा, गैस सिलेंडर बोल, अब क्या करेगा? हरामजादे, इंस्पेक्टर, आज तूने बहुत बड़ी गलती की है, अब तू नहीं बचेगा। फौजी, तूने मुझ पर हाथ उठाकर बहुत बड़ी गलती की है, अब देख इस गलती का परिणाम भुगतेगा तू। सुनो रे सभी, इन दोनों को रस्सी से बरगद के पेड़ में बांध दो और सारे सिलेंडर ब्लैक में बेच दो। कि तुम लोग सही नहीं कर रहे हो। अगर फौजी भाइयों का पता चला तो तुम्हारा क्या हाल होगा भगवान जाने। राणा, अगर तुम्हें अभी मारना चाहता तो अभी मार दे, क्योंकि तेरे पास बात को करने का समय नहीं मिलेगा, अभी समय है। अभी तेरी गर्मी नहीं शांत हुई भोला, गाड़ी से मेरी लाठी निकाल के ला, तब इनकी गर्मी शांत होगी। देख, अब इस लाठी के आगे बोलेगा, राणा ने तुम जैसे फौजियों को बहुत सुधारा है, अब बोल के दिखा। तेरे जैसे कुत्ते से हम नहीं डरते हैं। जब तेरी करतूत पूरी दुनिया देखेगी तब तुझे छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी, समझा? Tell us where the shipment is. We told you everything. क्यों रे इंस्पेक्टर, थक गया क्या? अभी हम खड़े हैं, याद रखना, अगर फौजी भाइयों को पता चला तो तू सोच लेना तेरा क्या होगा। याद रखना, फौजी का शरीर टूट सकता है, लेकिन उसका हौसला कभी नहीं टूटता। हरामखोर, बहुत जबान चल रही है, थाने ले जाके सारी हेकड़ी निकाल दूंगा। और एक बात याद रखना, तुम्हें यहाँ बचाने वाला कोई नहीं आएगा। सर, अमजीत सर का ट्रक 5 घंटे से एक जगह ही खड़ा है, जीपीएस में यही दिखा रहा है, और अमजीत सर का फोन भी नहीं लग रहा। कहीं अमजीत सर का ट्रक खराब तो नहीं हुआ? लेकिन अगर ट्रक खराब होता तो फोन जरूर आता। हमें जल्द से जल्द पता करना चाहिए क्या हुआ। लेकिन ट्रक यहाँ से 450 किलोमीटर दूर है, हमें जाने में टाइट 4 घंटा लग जाएगा। हम एक काम करते हैं, उस इलाके के डीएम को फोन करके बता देते हैं, फिर हम यहाँ से निकलते हैं। हेलो सर, जय हिंद। मैं कैप्टन शैतान सिंह 21 राइफल राजपूताना से बोल रहा हूँ। हमारे काफिले का एक गैस सिलेंडर का ट्रक पिछले 5 घंटा से एक लोकेशन पे दिखा रहा है और अमजीत सर का फोन भी नहीं लग रहा। जल्द से जल्द कुछ करें। बोरियल, कर्नल साहब, आप चिंता ना करें, वो इलाका मेरे अंडर में आता है, मैं अभी वहां की चेकिंग करवाता हूँ। हेलो कंट्रोल रूम, मैं जिला कलेक्टर बोल रहा हूँ। तुरंत उस इलाके में पुलिस फोर्स भेजी जाए और पता किया जाए कि वहां पास क्या हो रहा है। अभी अभी आर्मी ऑफिसर का फोन आया है, वहां गैस सिलेंडर का ट्रक कई घंटों से खड़ा है और ड्राइवर से संपर्क भी नहीं हो रहा। पूरी स्थिति चेक करो और मुझे तुरंत इंफॉर्मेशन करो, जल्दी जाओ। सर हमें जल्दी पहुंचना होगा। पहले से देश में गैस की कमी है, अब तो पब्लिक बहुत परेशान होगी। आप टेंशन ना करें सर, मैं कोशिश करूंगा कि हम वहां 2 घंटे में पहुंच जाएं। तब तक आप अमजीत सर को फोन लगाते रहो। प्रधान जी, ये 5 पुलिस वाले बहुत हरामी हैं। गांव के बाहर चेकिंग लगाए हैं और जबरदस्ती लोगों से पैसा ले रहे हैं। आपकी इतनी हिम्मत,
कि हमारे लोगों से हमारे गांव में पैसा ले रहे हैं। अभी उनको नहीं पता कि जनता गैस सिलेंडर की वजह से परेशान है। हम गैस सिलेंडर लेने गए थे और वो पुलिस वाले रास्ते में चेकिंग कर रहे थे। बोल रहे थे अगर 2000 नहीं दिया तो 10,000 का चालान करूंगा। उनकी इतनी हिम्मत कि हमारे गांव वालों से पैसा ले रहे हैं। चलो अभी इनके पास चलते हैं, इनको सबक सिखाते हैं। डीएम सर, अभी जानकारी मिली है, गांव के बाहर थाना रामपुर राणा अवैध तरीके से लोगों से पैसे ले रहा है। राणा ने 2 फौजी को पेड़ में बांधकर उनको मारा है और अवैध तरीके से लोगों से पैसे वसूल रहा है। हालात बहुत गंभीर हैं सर, गांव के लोग इकट्ठा हो रहे हैं, स्थिति बिगड़ चुकी है। राणा की इतनी हिम्मत, आर्मी ऑफिसर को पेड़ से बांध दिया। उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है आज। मुझे नहीं लगता कि राणा जिंदा बचेगा। नहीं, इस मामले में वहां कोई पुलिस वाला नहीं जाएगा। फौजियों का गुस्सा हम नहीं झेल पाएंगे। ये मामला फौजी का है, वही संभालेंगे। नहीं, इस मामले में वहां कोई पुलिस वाला नहीं जाएगा। फौजियों का गुस्सा हम नहीं झेल पाएंगे। ये मामला फौजी का है, अब वही संभालेंगे। राणा ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब उसे कोई नहीं बचा सकता। सर इनको छोड़ दो, ये भी हमारे रक्षक हैं। इनको छोड़ दिया तो बात और बिगड़ जाएगी, इसलिए इनको मारना होगा। राणा, अगर तुम्हें अभी मारना चाहता तो अभी मार दे, क्योंकि तेरे पास बात को करने का समय नहीं मिलेगा। अभी समय है। राणा, हम मरने से नहीं डरते। जिस दिन ये वर्दी पहनी थी उसी दिन हमने कसम खाई थी, या तो मर जाएंगे या तो मार देंगे। एक बात याद रख, एक फौजी की जान जा सकती है पर उसकी देशभक्ति कभी नहीं। मौत सर पे नाच रही है और देशभक्ति का ज्ञान पेल रहा है। हवलदार, मेरा राइफल लेकर आओ। सर, ये आपकी हालत किसने की? किसको अपनी मौत से डर नहीं लगता, बताइए सर। ये हरामखोर राणा इंस्पेक्टर और उसके साथ के सभी पुलिस वाले। इंस्पेक्टर, तुम्हारी इतनी हिम्मत, अब तुम लोग नहीं बचोगे। इंस्पेक्टर, अब बताओ कैसा लग रहा है, और तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। सर हमें छोड़ दीजिए सर, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम पे दया कीजिए। हम तुमको माफ कर रहे हैं, पर अगली बार से यह गलती ना हो, नहीं तो नहीं छोड़ेंगे। ऐसे लोग हैं जो आम इंसान को तो लूट ही रहे हैं और हम जैसे फौजियों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। इन पुलिस वालों को हमारे फौजी भाइयों ने सुधार दिया है, अब ये ऐसा नहीं करेंगे। जय हिंद। जय हिंद, जय भारत। मेरे प्यारे देशवासियों, आप लोग घर पर सुरक्षित रहो और हम यहाँ पास दुश्मनों से आपकी रखवाली कर रहे हैं।